गुड मॉर्निंग बच्चों, कैसे हैं आप। उम्मीद करते हैं सही बच्चे स्वस्थ और ठीक होंगे। प्रतिदिन की भांति इस दिन भी आप अपने पास एक सुंदर सा नोट्स, एक सुंदर सी कलम लेकर नोट्स बनाने के लिए तैयार होंगे। तो स्टूडेंट, लास्ट डे हमने आपको द्विघात समीकरण बनाना और द्विघात समीकरण की कुछ रैखिक समीकरण को बनाना और उनके मान निकालना बताया था। द्विघात समीकरण कैसे बनाते हैं और उसमें जो क्वेश्चन था, उसमें जो डिमांड थी, उसके अकॉर्डिंग जो पूछ रहा था उसके मान कैसे निकालते हैं। प्रीवियस लेक्चर के अंतर्गत हम आपने आपको ये भी बता चुके हैं कि गुणनखंड कैसे करते हैं, गुणनखंड के मान कैसे निकालते हैं, कैसे हल करते हैं। तो आज हम शॉर्ट में फिर बताएंगे कि गुणनखंड को कैसे हल करते हैं, क्या उनको हल करने का तरीका है। शॉर्ट में कम समय में उस पूरे मैटर को बताएंगे कि उस गुणनखंड करने का क्या तरीका है, क्या प्रोसेस है, गुणनखंड कैसे किए जाते हैं और कैसे करने चाहिए। तो आइए स्टूडेंट, क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो स्टूडेंट, मैं आपका सर एन के मौर्य और आपको पढ़ाने जा रहा हूं गुणनखंड मेथड। तो स्टूडेंट, जो हमारे पास चैप्टर है वो है द्विघात समीकरण, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। द्विघात समीकरण हमारे पास जो जनरली और जो समान हमारे पास द्विघात समीकरण है वो है स्टूडेंट्स द्विघात समीकरण। जो हमारे पास जनरली द्विघात समीकरण वो है एक्स स्क्वायर बी एक्स प्लस सी बराबर 0। ये हमारे पास द्विघात समीकरण। ये स्टूडेंट हमारे पास क्या है, द्विघात समीकरण। अब हम इस द्विघात समीकरण को कैसे सॉल्व करेंगे, ये प्रश्न आता है। ये प्रश्न आता है कि इस द्विघात समीकरण को कैसे हल करें। द्विघात समीकरण क्यों है? क्योंकि इसमें हमारे पास ये समीकरण एक चर रूप में है, क्योंकि एक्स के रूप में, इसलिए हमारे पास एक चर रूप में है। समीकरण में सबसे अधिकतम पावर हमारे पास x की पावर 2 है। पूरी समीकरण में सबसे मैक्सिमम पावर, अधिकतम पावर x है और x की पावर 2 होने के कारण ये समीकरण हमारे पास क्या है, द्विघात है। ये हमारे पास अचर है, ये हमारे पास चर है, ये हमारे पास चर है। एक्स स्क्वायर का गुणांक a है, b का और x का गुणांक b है और ये हमारे पास अचर पद c है। तो हमें करना क्या है स्टूडेंट, गुणनखंड निकालना या मूल निकालना या शून्यांक ज्ञात करना, तीनों एक ही बात है। आपसे कहे गुणनखंड ज्ञात करो मूल कहे या शून्यांक कहे, बात तीनों एक ही है। प्रश्न आपसे कहेगा भाई गुणनखंड ज्ञात करो, मूल ज्ञात करो, शून्यांक ज्ञात करो। तीनों कहे तो तीनों को बात एक ही है। अब स्टूडेंट, समझने वाली ये बात ये है कि इस समीकरण में सबसे मैक्सिमम पावर हमारे पास x की पावर 2 है। x की पावर मैक्सिमम 2 होने के कारण इसमें x के 2 मान आएंगे। प्रत्येक सवाल में याद रखना, जिस समीकरण में हमारे पास, ऑब्वियसली इस समय तो हम द्विघात समीकरण पढ़ रहे हैं, तो साफ बात है x की पावर या x हो तो x के रूप में या y हो तो y के रूप में, उसमें प्रत्येक की पावर क्या होगी, 2 होगी। 2 होने के कारण इसमें प्रत्येक का हमारे पास जो मान आएगा वो मान क्या आएगा स्टूडेंट, 2 मान आएंगे। साफ सी बात है, x की पावर 2 होने के कारण इसमें 2 मान आएंगे, चाहे पॉजिटिव पॉजिटिव हो, चाहे नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव हो, चाहे पॉजिटिव नेगेटिव हो या दोनों मान 0 0 हो। लेकिन मान हमारे पास कितने आएंगे स्टूडेंट, ये हमेशा याद रखना, मान 2 आएंगे। क्यों? क्योंकि द्विघात समीकरण है। द्विघात समीकरण हमारे पास जितनी पावर होगी उतनी ही उसके क्या होंगे, मान आएंगे। ये हमेशा दिमाग में रखना पड़ा, कहीं गलती मत कर देना। चाहे वो मान पॉजिटिव नेगेटिव हो, नेगेटिव पॉजिटिव हो, या दोनों पॉजिटिव पॉजिटिव हो, या दोनों नेगेटिव नेगेटिव हो, या दोनों एक 0 हो तो एक पॉजिटिव हो, या एक 0 हो तो नेगेटिव हो, या दोनों 0 हो, लेकिन मान हमारे पास क्या आएंगे स्टूडेंट, 2 आएंगे। अब समस्या ये आती है कि गुणनखंड विधि को हल कैसे करें, मान कैसे निकालें, गुणनखंड विधि द्वारा मूल कैसे ज्ञात करें, शून्यांक का मान कैसे निकालें, फैक्टर को कैसे सॉल्व करें। तो आइए हम इसके बारे में डिटेल से चर्चा करने वाले हैं। सबसे पहले आपको क्या करना होगा स्टूडेंट, गुणनखंड विधि में हमारे पास इस अचर पद की गुणा आपको a से करनी होगी। एक्स स्क्वायर का जो भी गुणांक हो, जैसे मेरे पास मैंने लिख दिया एक्स स्क्वायर, तो यहां हमारे पास एक्स स्क्वायर का गुणांक कितना है, यहाँ 1 है।
और मैंने लिख दिया 2x², तो यहाँ x² का गुणांक 2 है हमारे पास, और यहाँ हमारे पास 1 है। ऐसे लिखूं मैं इसे या ऐसे लिखूं, दोनों बात एक ही है। और क्योंकि हमारे पास बीजगणित में जो अचर पद का हमारे पास गुणांक 1 है, उसे शो नहीं किया जाता, दिखाया नहीं जाता, उसे ऐसे लिखा जाता है, ऐसे नहीं लिखा जाता। तो कहने का तात्पर्य है, जब हमारे पास गुणनखंड कर रहे हैं जिसकी पावर 2 है, और हमारे पास x की पावर 2 है, x की पावर 2 का गुणांक हमारे पास a है, इसकी गुणा आप हमेशा किससे करोगे? अचर पद से करोगे। अचर पद की इसकी गुणा करिए, हमारे पास मान लो कोई संख्या आती है, मान लो हमारे पास क्या आती है? कुछ संख्या आती है। अब संख्या हमारे पास वो ऐसी संख्या होगी, गुणा करने पर कोई एक बड़ी संख्या प्राप्त होगी, क्योंकि इन दोनों से क्या होगी? वो बड़ी होगी, बड़ी होगी या बराबर हो सकती है, बस या तो इसके बराबर होगी या इसके बराबर होगी, ऐसा हो सकता है। अब वो संख्या आती है तो आपको दो ऐसी संख्या लेनी है जिनकी गुणा करने पर इनका गुणनफल कैसा हो? समान हो। वो दो संख्या आप अपनी तरफ से इमेजिन करके, कल्पना करके, कैसे भी अपने आभास करके, महसूस करके, अपने माइंड का उपयोग करके, तटस्थ होकर उस इसकी इसकी गुणा करने पर आप स्वेच्छा अनुसार ऐसी दो संख्या लेंगे जिनकी गुणा करने पर हमारे पास क्या हो? जो इनकी गुणा करने पर संख्या आ रही है वही संख्या आनी चाहिए। फिर आप उन दोनों संख्याओं को जोड़ें या घटाएं। दोबारा सुने, उन संख्याओं को आप जोड़ें या घटाएं तो उसका मान कितना है? सदैव इतना है। कितना मान आए? इतना है। तो आप गुणनखंड करेंगे, और आप ये करने में सफल नहीं हुए तो आप गुणनखंड नहीं कर पाएंगे। तो आइए स्टूडेंट, कोई एक न्यूमेरिकल लेते हैं, न्यूमेरिकल के द्वारा मैं इसे क्लियरली, स्पष्ट रूप से समझाने का प्रयास करूंगा। तो मान लो हमारे पास पहला सवाल है 2x² 3x माइनस के 10 बराबर 0। ये है। अब मैं इसके गुणनखंड कैसे करूं? तो गुणनखंड में पहले हमारे पास कार्य क्या है? इस अचर पद की अगर मैं इसकी तुलना करूंगा स्टूडेंट, तो ये समीकरण इस रूप में हो गई, ये 10, सॉरी इसकी जगह 5 लो, ये हमारे पास इस रूप में हो गया। ये हमारे पास b का गुणांक हमारे पास कितना है? x का गुणांक यहाँ b है तो यहाँ 3 है, x का गुणांक यहाँ कितना है? a है तो यहाँ 2 है, और c का मान माइनस के 5 हो गया। इसकी गुणा इससे करेंगे तो हमें माइनस से कोई मतलब नहीं, ना केवल संख्या से मतलब है। 5 की गुणा 2 से करेंगे तो हमारे पास हो गया 5 दूनी 10, यानी हमारे पास 5 की गुणा 2 से की हमारे पास हो गया 10। अब आपको दो संख्या ऐसी लेनी है जिनकी आपस में गुणा करने पर कितना आए? 10 आए। दो संख्या अपनी तरफ से ऐसी लेनी है कि जिनकी आपस में गुणा करने पर हमारे पास कितना आए? 10 आए, और आपस में आप उन संख्याओं को जोड़े या घटाएं, 3 ही आना चाहिए। कितना आना चाहिए? 3 ही आना चाहिए। दोबारा सुने, इसकी गुणा अचर पद की गुणा किससे करेंगे? x² का जो भी गुणांक है आप उससे गुणा करेंगे, और गुणा करने के बाद मान लो हमारे पास 5 दूनी 10 हो गया। अब आपको अपनी तरफ से स्वेच्छा अनुसार स्वतंत्र हैं, पर कंडीशन है स्वतंत्र आप इसलिए हैं क्योंकि आप ऐसी दो संख्या लें जिनमें गुणा करने पर हमारे पास कितना आए? 10 आए। तो कोई दो संख्या आप इमेजिन कर सकते हैं, जैसे मान लो मैंने गुणा की 5 दूनी 10 होता है, या 2 पंजे 10 होता है, एक ही हो गया, और 10 एकम 10 होता है। बस यही हमारे पास संख्या है। 5 की 2 से गुणा करें, या 2 की 5 से गुणा करें, या 1 की 10 से गुणा करें, या 10 की गुणा 1 से करें। बस इन स्थितियों में 10 आ सकता है, इससे आगे किसी स्थितियों में 10 नहीं आएगा। अगर मैं 5 की 2 से गुणा करता हूं तो हमारे पास 10 आ रहा है। अब मैं इन दोनों संख्याओं को जोड़ूं या घटाऊं? जोड़ूं या क्या कर दूं? घटा दूं, तो मुझे 3 आना चाहिए। अगर 3 आ रहा है तो मैं गुणनखंड को इसमें से किसी को मान लूं। 5 और 2 हमारे पास कितना हो गया? 7 हो गया, तो ये तो वैसे ही नहीं होगा। 5 में से 2 गया, हमारे पास क्या बचा? 3 बचा। 5 में से 2 गया, हमारे पास क्या बचा? 3 बचा। तो ये इसका गुणनखंड ये वाला है, ये वाला इसका क्या है? गुणनखंड है 2x²। तो मैं यहां लिखूंगा 5 माइनस के 2, और x है x माइनस के 5 बराबर 2, क्योंकि 5 दूनी 10 हो गया, और 5 में से 2 गया, हमारे पास बचा क्या? 3। क्या बचा? 3। अंदर इसमें x से गुणा करेंगे, हमारे पास प्लस प्लस प्लस, 5 की x से 5x हो गया, प्लस माइनस माइनस, 2 की x से 2x हो गया, माइनस के 5 बराबर 0। इसमें हमारे पास क्या कॉमन है? क्या कॉमन वही होगा जो दोनों में हमारे पास क्या होगा? समान होगा।
क्या 2 के पहाड़े में कभी 5 आता है? नहीं आता है, तो हम इसे यहाँ से 2 कॉमन नहीं कर पाएंगे। और हमेशा ध्यान रखें संख्या कॉमन होती है तो दोनों में जो छोटी संख्या है वो कॉमन होती है। दोबारा सुनिए, दोनों में इसमें इसमें हमारे पास जो छोटी संख्या है वो कौन होती है? कभी बड़ी संख्या, अगर मान लो 5 और 2 में आप 5 कॉमन करना चाहें, ऐसा नहीं होगा। जब भी करेंगे छोटी संख्या कॉमन करेंगे। तो इन दोनों में फिलहाल इस स्थिति में हमारे पास क्या समान है? समान इसमें इसमें ओनली यहाँ x है, यहाँ x की पावर 2 है, तो छोटी हमारे पास क्या है? x है, ओनली x है। यहाँ x की पावर 1 है, यहाँ x की पावर 2 है, तो ज्यादा हमारे पास x की पावर 2 है, कम हमारे पास x की पावर। तो हम यहाँ से क्या करेंगे? ओनली x कॉमन करेंगे। x कॉमन करेंगे तो यहाँ बचा 2 और बचा x की पावर 1 कम हो जाएगी घात, क्योंकि कॉमन करने के बाद हमारे पास क्या बचा? यहाँ से हमारे पास एक घात कम होगी, तो बचा हमारे पास यहाँ x बचा प्लस और 5। यहां से x कॉमन कर चुके तो हमारे पास x ओनली आ गया, बचा 1 की गुणा 5 से करके हमारे पास 5 ही आएगा माइनस के। यहां से क्या कॉमन करें? अब हमारे पास क्या है? इसमें से क्या कॉमन करें कि सेम ऐसी ही ब्रैकेट प्राप्त हो, सेम ऐसी ही ब्रैकेट प्राप्त हो। तो मैं क्या करूंगा? यहां से माइनस का 1 कॉमन करूंगा। माइनस का 1 कॉमन किया तो माइनस माइनस हमारे पास हो गया प्लस। 1 की गुणा 2x से करेंगे तो 2x से कम 2x, माइनस माइनस प्लस और 1 पंजे 5। जरा ये देखो और ये देखो, गुणनखंड करते समय आप हमेशा ध्यान रखें ये ब्रैकेट और ये ब्रैकेट दोनों कैसी हो? समान होनी चाहिए, इक्वल होनी चाहिए, तभी आपका आंसर आएगा। वरना अगर ये यहाँ प्लस है, यहाँ माइनस है, यहाँ इसके गुणांक चेंज है, तो आप कहीं ना कहीं गलती कर चुके हैं। इस बात का आप विशेष रूप से ध्यान रखें। अब हमारे पास ये दोनों समान है, इन दोनों समान है, तो इसको क्या करेंगे? हम एक बार लिख लेंगे। दोनों समान होने के इसका मतलब है कि मैंने यहां से इस पूरे को क्या कर लिया? कॉमन कर लिया। कॉमन करने के बाद हमारे पास क्या बचा? x माइनस के 1। यदि आप साधारण शब्दों में या आसान भाषा में ये समझे कि जब दोनों हमारे पास समान है तो इसे एक बार लिख लिया। हमारे पास एक बार मैंने लिख लिया। उसके बाद हमारे पास बचा x माइनस के 1, x माइनस के 1 बराबर 0। एक बार इसके बराबर 0 रखो, एक बार इसके बराबर 0 रखो। x माइनस 1 बराबर 0, x बराबर हमारे पास क्या हो गया? 1। एक बार इसके बराबर 0 रखो, 2x प्लस 5 बराबर 0। 2x प्लस के 5 माइनस के 5 हो गए। ये x का मान निकालूंगा, 2 पंजा के बटे में x बराबर माइनस के 5 बटे 2। तो x की पावर 2 होने के कारण x के 2 मान आए, एक मान आया 1, एक मान आया माइनस के 5 बटे 2, एक मान आया 5। अब मुझे चेक करना है कि क्या मेरा आंसर, मैं आपको चेक करना भी बताऊंगा क्या मेरा आंसर करेक्ट है या इनकरेक्ट है, क्योंकि आपके पास जब भी एग्जाम में आप एग्जाम हॉल में सवाल को सॉल्व करेंगे तो आपके पास उत्तरमाला तो नहीं होगी। अब उत्तरमाला नहीं होगी तो हमें डाउट होगा कि मेरा आंसर करेक्ट है या इनकरेक्ट है, कैसे पता चले, कैसे पता चले? तो स्टूडेंट हम आपको ये भी बताएंगे कि आपका आंसर करेक्ट है या इनकरेक्ट है। ये चेक करने का प्रोसेस हम आपको बताएंगे। तो स्टूडेंट क्या करें? हमारे पास x के 2 मान आए हैं, एक मान 1 है, एक मान माइनस के 5 बटा 2 में से कोई एक भी मान इसमें रख दो। दो में से कोई x की जगह, जहां जहां तुम्हें x दिखाई दे रहा है उसमें x की जगह क्या रख दो? 1 रख दो। और 1 रखने पर हमारे पास बराबर क्या है? 0। और 0 आ जाए बराबर हमारे पास फिलहाल इस स्थिति में 0 है, या कोई भी संख्या हो, यहाँ पास 2 हो तो 2 आने चाहिए, अगर 5 हो तो जैसे ये प्लस की हो तो प्लस का आना चाहिए, माइनस हो तो माइनस का आना चाहिए, लेकिन फिलहाल हमारे पास इस स्थिति में 0 है। अगर बराबर इसका हल मान रखने पर 0 आ गया तो हमारे पास आंसर कैसा है स्टूडेंट? करेक्ट है। आइए चेक करते हैं। 2x स्क्वायर 3x माइनस के 5, x की जगह 1 रखने पर 2, ये हो गया 1, 1 का स्क्वायर प्लस 3x की जगह 1 माइनस के 5, 2, 1 का वर्ग 1 ही रहेगा, 3 एकम 3 माइनस के 5, 2 एकम 2, 3 माइनस के 5, 3 और 2 5 माइनस के 5, 5 में से 5 के बचा हमारे पास क्या? 0। हमारे पास बचा स्टूडेंट 0। 0 होने के कारण हमारे पास आंसर जो हमारे पास आया है वो करेक्ट है। चाहो तो आप x बराबर माइनस के 5 बटे 2 रखकर देख लो, तब भी हमारे पास आंसर कैसा आएगा? 0 ही आएगा, क्योंकि बराबर हमारे पास क्या है? 0 है। तो ये रहा स्टूडेंट गुणनखंड को सॉल्व करने का तरीका। अब आइए प्रश्नों को सॉल्व करते हैं। स्टूडेंट हमारे पास क्या है? पहला क्वेश्चन है। पहले क्वेश्चन द्वारा हमें क्या करना है? गुणनखंड विधि द्वारा निम्न के मूल ज्ञात करने हैं। क्या करने हैं? मूल ज्ञात करने हैं। मूल का मतलब हमें x का मान निकालने हैं। गुणनखंड विधि द्वारा क्या निकालने हैं? इनमें x का मान निकालने हैं। तो आइए स्टूडेंट बारी बारी की से प्रत्येक सवाल को हल करेंगे।
ये रहा हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 1 हमारे पास पहला सवाल है स्टूडेंट्स, एक्स स्क्वायर माइनस के 3x माइनस के 10 बराबर 0। अब हमें वही काम करना है कि एक्स स्क्वायर का गुणांक और हमेशा अचर पद की क्या करनी है, गुणा करनी है। एक्स स्क्वायर का गुणांक हमारे पास कितना है, इस समय 1 है, क्योंकि 1 आपको दिखाया नहीं जाता है बीजगणित के अंतर्गत, जिसका गुणांक 1 हो उसको दिखाया नहीं जाता है। तो हमारे पास 10 है, ये हमारे पास गुणांक 1 है, 10 एकम 10 हो गया हमारे पास। यहाँ हमारे पास 1 है, 1 की गुणा 10 से की 10 एकम 10 हो गया हमारे पास। अब आपको ऐसी दो संख्या लेनी है जिनकी आपस में गुणा करने पर हमारे पास कितना आए, 10 आए, और उन संख्याओं को आप जोड़ें या घटाएं, मान हमारे साथ कितना आए, 3 आए। तो स्टूडेंट 5 दूनी कितना होता है, 5 की गुणा 2 से करेंगे हमारे पास 10 आएगा, और 5 में से 2 गया हमारे पास क्या बचा, 3 बचा। तो ऐसे लिखेंगे हमारे पास। अब हमें घटाना होगा क्योंकि 5 में से 2 जाएगा तभी तो 3 बचेगा। बाहर हमें x लिखना है, 5 माइनस 3, 5 में से 3 गया बचा हमारे, 5 में से 2 गया बचा हमारे पास 3, ब्रैकेट x x ऐसे ही माइनस का 10 10 ऐसे ही बराबर 0। इसे हल करेंगे स्टूडेंट। पहले क्या कर लो, अंदर x से गुणा कर लो, अंदर x से गुणा करेंगे, 5 की x से की 5x हो गया, माइनस का है तो माइनस लिखो, 2 की x से की 2x हो गया, माइनस के 10 बराबर 0। अब आपको क्या करना है स्टूडेंट, अंदर माइनस से गुणा करनी है, माइनस से गुणा करेंगे जो प्लस का है वो माइनस का हो जाएगा, माइनस का प्लस का हो जाएगा। तो फिलहाल इस स्थिति हमारे पास ये प्लस का है, किसका हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा। माइनस माइनस ये माइनस का था प्लस का हो गया, 2x माइनस के 10 बराबर 0। अब इसमें और इसमें हमारे पास क्या कॉमन है, आपको क्या दिख रहा है कि इसमें समान है, इसमें हमारे पास समान x यहाँ x यहाँ है। तो आप क्या कॉमन करेंगे, यहाँ से यहाँ x की पावर 1 है, यहाँ x की पावर 2 है, तो कम हमारे पास x की पावर 2 कम है या x की पावर 1 कम है, हमारे पास x की पावर 1 कम है यानी x है। तो क्या करेंगे, यहाँ पर जो कम है उसे कॉमन करेंगे, कॉमन करने का मतलब है जो दोनों में समान हो। तो यहाँ से x कॉमन करने वाले हैं, x कॉमन किया तो हमारे पास बचा यहाँ x की पावर 2, उससे हमारे पास क्या बची, 1 बची, माइनस लगाया, हमारे पास क्या बचा, ओनली 5, क्योंकि x तो हम कॉमन कर चुके हैं, तो हमारे पास क्या बचा, माइनस के ओनली 5। x कॉमन किया तो हमारे पास x की पावर 1 बची, माइनस का 5 ऐसे ही, यहां समझो x कॉमन कर चुके तो x हमारे पास बाहर आ गया। यहां से क्या कॉमन करें कि सेम संख्या ऐसी प्राप्त हो, हमें ध्यान रखना हमारे पास x का गुणांक यहाँ कितना है, हमारे पास 1 है, तो यहां से x का गुणांक 1 लाने के लिए क्या कॉमन करें, तो साफ सी बात है x का गुणांक 1 लाने के लिए यहां से 2 कॉमन करेंगे, 2 कॉमन किया तो हमारे पास बचा x, माइनस है तो माइनस, क्योंकि प्लस माइनस माइनस होता है, 2 पंजे 10, दोनों ब्रैकेट सेम है, तो हम सही चल रहे हैं, सही रास्ते पर हम अग्रसर हैं। दोनों हमारे पास समान ब्रैकेट होने के कारण क्या करेंगे स्टूडेंट, इसे कॉमन कर लेते हैं, एक बार लिख लिया जाएगा आसान शब्दों में, आसान भाषा में, दोनों समान होने के कारण ऐसे एक बार लिख लिया। हमारे पास क्या बचा, x प्लस 2, ये दोनों समान है इसलिए इसे एक बार लिखेंगे, हमारे पास बचा x प्लस 2 यानी x प्लस 2 बराबर 0। x माइनस 5 बराबर 0 रखेंगे तो ये माइनस का 5 हो गया, प्लस का हो गया। x प्लस 2 बराबर 0 रखेंगे, प्लस का 2 इधर किसका हो गया, माइनस का हो गया। तो x के मान हमारे पास 2 आए, एक माइनस का 2 और एक 5। क्यों 2 आए, क्योंकि x की पावर हमारे पास कितनी है, 2 है, इसलिए इसके क्या हुए स्टूडेंट, 2 मान आए, 2 मान आए। अब आपको चेक करना है कि हमारा आंसर करेक्ट है या इनकरेक्ट है, तो सारे मान इसमें रख दो, चाहे 2 में से कोई एक मान रखो, तो कोई भी एक मान, माइनस के 2 रखो या 5 रखो, 5 2 या 5 जो भी रखेंगे आंसर हमारे पास क्या आएगा स्टूडेंट, करेक्ट आएगा। चाहो चेक कर लो, चलो एक बार माइनस के 2 रखते हैं, क्योंकि ये आंसर चेक करने का तरीका है। अगर मैं मान रख दूं तुम्हारे पास बराबर क्या है, 0, तो 0 ही आना चाहिए, अगर 0 आ रहा है तुम्हारा आंसर करेक्ट है, और 0 नहीं आ रहा है तो कहीं ना कहीं आपकी क्या है, गलती है। ये चेक करने का एग्जाम में साथ हमारे पास पता नहीं, हम बच्चों को डाउट होता है कि हमारा आंसर करेक्ट है या इनकरेक्ट है, तो रखते हैं, देखते हैं मान। x की जगह माइनस के 2 रखो, माइनस के 2 का स्क्वायर माइनस 3, इसकी जगह माइनस के 2 और माइनस का 10 बराबर 0। तो ऐसे रहने दो, हमें लाना क्या है, 0 लाने हैं, अगर 0 आ जाए तो हमारा आंसर क्या है, करेक्ट है। माइनस 2 का वर्ग हमारे पास क्या होगा, प्लस के 4, क्यों, माइनस 2 का मतलब है माइनस के 2 गुणा माइनस के 2, माइनस माइनस प्लस हो गया, 2 दूनी 4, माइनस माइनस प्लस, 3 दूनी 6, माइनस के 10, 6 और 4 10, माइनस के 10, 10 में से 10 क्या बचा हमारे पास, 0। तो हमारे पास आंसर क्या है स्टूडेंट, करेक्ट है।
हमारा जो आंसर है वो क्या है, करेक्ट है। ऐसे ही आपको क्या करने स्टूडेंट, करने आपको 2 नंबर का एक सवाल बोर्ड एग्जाम में मिल जाता है कि आप गुणनखंड कीजिए। तो पहला सवाल हमारे पास क्या हुआ स्टूडेंट, सॉल्व हो गया। अब दूसरा सवाल हमारे पास है स्टूडेंट्स 2x² प्लस 6 माइनस एक्स माइनस के 6 बराबर 0। ये दूसरा सवाल हमारे पास 2x² माइनस के 6 बराबर 0। ये भी हमें सेम वैसे ही करना है। हमारा पहला टारगेट क्या है कि अचर पद की गुणा x² का जो भी गुणांक है पहले उससे करनी है। x² का गुणांक हमारे पास 2 है, 2 की गुणा 6 से करेंगे, 6 दूनी 12। अब आपको दो संख्या ऐसी लेनी है, x हमारे पास कितना, एक ही तो है, अरे भाई एक ही तो है, x हमारे पास एक है। तो दो संख्या आपको ऐसी लेनी है जिनकी गुणा करने पर हमारे पास कितना आए, 12 आए। और आप उन संख्याओं को जोड़ें या घटाएं, आप उन संख्याओं को जोड़ें या घटाएं तो मान हमारे पास कितना है, ओनली एक आए। ऐसे भाई दो संख्या बताइए, 6 दूनी 12 होता है, 12 तो हो गया, लेकिन 6 में से 2 गया, हमारे पास कितना बचा 4, लेकिन डाना में कितना है, एक, नहीं हुआ। अब हमने किया 3 चौक 12, 12 तो हो गया, 3 में से 4 गया, माइनस के 1 बचा, लेकिन डाना क्या है, प्लस के 1। तो 4 3 12 कर दो, क्या दिक्कत है। और 4 में से 3 गए, बचा हमारे पास कितना, एक। तो इसका गुणनखंड ये है। वही स्टूडेंट इसको भी सॉल्व करते हैं। तो इसको और इसको ऐसे रहने दीजिए, 2x² हमने इसकी जगह लिख दिया, इसकी जगह हमने लिख दिया 4 माइनस के 3 और x माइनस के 6 बराबर 0। इसको ऐसे रहने दिया, इसको ऐसे रहने दिया। 4 तिया 12 हुआ हमारे पास, क्योंकि 6 दूनी 12 हुआ तो 12 आ गया। और 4 में से 3 गया, बचा हमारे पास एक बचा। अंदर x से गुणा कर लो, हमारे पास 2x², 4 की x से 4x माइनस के 3 की x से 3x, 3x माइनस के 6 बराबर 0। अंदर प्लस से गुणा करेंगे तो जैसे कि जैसे हैं वैसे रहेंगे, क्योंकि प्लस की गुणा प्लस करेंगे तभी प्लस आएगा, प्लस माइनस माइनस रहेगा। ये हमारे पास हो गया 4x माइनस के 3x माइनस के 6 बराबर 0। दोनों हमारे पास ओनली क्या कॉमन है, x कॉमन है। x काउंट करो भैया, से x काउंट करेंगे तो हमारे पास x काउंट कर लिया, हमारे पास क्या बचा, नहीं नहीं यहाँ से क्या होगा स्टूडेंट, दोनों हमारे पास 2 के पाले में 4 आता है। अब हमें देखना है इसमें क्या कॉमन है स्टूडेंट, 2 के पहाड़े में 4 आता है, तो साफ सी बात है 2 तो कॉमन करना ही पड़ेगा। और x यहां भी है, x यहां भी है, तो हमारे पास दोनों में क्या कॉमन है, 2x कॉमन है। 2x कॉमन किया, हमारे पास x की पावर 2, हमारे पास क्या बचा, यहाँ एक x बचा। अरे 2x में से हम 2x² में से 2x काउंट करेंगे, हमारे पास बचा x प्लस हमारे पास है 2 दूनी 4, क्योंकि ऑलरेडी x तो हम यहां से कॉमन कर चुके हैं, 2 दूनी तो हमने 2 लिख लिया। 2x कौन बचा, हमारे पास बचा यहाँ x बचा, 2 दूनी हमारे पास 2 बार हो गया, क्योंकि x हम क्या कॉमन कर चुके हैं, तो हमने खाली क्या लिखा 2। यहां से क्या कॉमन करें कि सेम ब्रैकेट प्राप्त हो। यहाँ पे x हमारे पास कितना है, 1 है, तो यहाँ भी ब्रैकेट के अंदर 1 लाने के लिए क्या करेंगे, यहाँ से माइनस के 3 कॉमन कर लेते हैं। ये माइनस का हमने 3 कॉमन किया, तो बचा हमारे पास क्या, ओनली x माइनस माइनस प्लस, 3 दूनी 6 बराबर 0। ये देखो ये वाली ब्रैकेट और ये वाली ब्रैकेट हमारे पास कैसी है, समान है। समान होने के कारण इसे एक बार लिखा जाएगा, इन दोनों में से किसी एक बार लिखा जाएगा, और 2x माइनस के 3 इसे एक बार लिखा जाएगा बराबर 0। अब आप क्या करेंगे, मान निकालने के x प्लस 2 बराबर 0 रखो, तो x बराबर माइनस के 2, एक मान ये आ गया। दूसरा हमारे पास है 2x माइनस के 3 बराबर 0, माइनस के 3 अंदर किसको हो गए, प्लस के हो गए। x का मान निकालेंगे 2 पहुंच गए इसके बटे, तो हमारे पास हो गया 3/2। तो x के हमारे पास 2 मान आए, माइनस के 2, 3/2। अब आपको चेक करना है कि अगर आंसर करेक्ट है तो x बराबर माइनस के 2 रखो या 3/2 रखो, तब भी हमारे पास क्या आएगा, 0 आएगा। अरे इसकी जगह माइनस के 2, तो हमारे पास हो गया 4, 4 दूनी 8, 8 और माइनस के 2, माइनस के 6 और माइनस के 2 8, 8 8 हमारे पास कैंसिल हो गया, हमारे पास क्या है, 0 आ रहा है। चेक कर सकते हैं, आप खुद भी चेक कर सकते हैं।
तो ये रहा स्टूडेंट हमारे पास सेकंड सवाल। तीसरा हमारे पास सवाल है, इंपॉर्टेंट सवाल है, क्योंकि रूट में सवाल है तो बच्चे को क्या होगा, अरे भाई कैसे होगा सवाल, कैसे करना होगा। तो आइए इसको भी सॉल्व करते हैं, क्या समस्या है इसमें भी। तीसरा हमारे पास सवाल है 2√x² प्लस के 7x प्लस के 5√2 बराबर 0। पहला हमारे पास काम क्या है, भी अचर पद की गुणा, x² का जो भी गुणांक है उसकी क्या कर दो, आपस में गुणा कर दो। इसकी इससे गुणा करेंगे √2 की, 5√2 से गुणा करेंगे स्टूडेंट, 5 तो 5 रहेगा, √2 की √2 से की हमारे पास रूट क्या हो गया, हट गया। अरे भाई √2 की √2 से की हमारे पास 2 आता है, और 5 हमारे पास वैसे ही रहा। पांच हमारे पास क्या रहा, जैसा था वैसे का वैसे ही रहा। क्योंकि 5 हमारे पास वैसे, √2 की √2 से की हमारे पास 2 आया, तो 5 दूनी 10। तो हमारे पास इसका और इसका गुणनफल हमारे पास कितना है, 10 है। हमेशा ध्यान रखें रूट के अंदर की संख्या अगर समान समान है तो वहां से क्या होगा, रूट हट जाता है। इसकी इससे गुणा की तो इन दोनों से क्या होगा, रूट हट जाएगा, और दो में से किसी को एक बार लिखा जाएगा। ऐसा ना कि 2 यहाँ लिख दिया फिर 2 लिख दिया, नहीं, √2 है, इसकी गुणा करेंगे हमारे पास कितना आएगा, ऑलरेडी 2 आएगा। अगर √x होता तो हमारे पास ओनली x आता है, यहाँ 3 होता, यहाँ 3 होता तो हमारे पास ओनली 3 आता। तो हमारे पास 5 दूनी 10 हो गया। तो इसका इसका गुणनफल हमारे पास कितना है, 10 है। अब दो संख्या आप ऐसे लीजिए जिनकी गुणा करने पर हमारे पास कितना आए, 10 आए, और उन संख्याओं को आप जोड़ें या घटाएं, मान 7 आना चाहिए। कितना आना चाहिए, 7। बताइए सोचिए संख्या क्या हो सकती है। अब 10 हमारे पास क्या आएगा, 2 पंजे 10, 2 पंजे 10 तो हो गया, 2 में 5 में से 2 गया, 3 बचा, लेकिन मिलाना है 7। 5 और 2 हमारे पास जोड़ने पर 7 आते हैं, घटाने पर हमारे पास 3 आते हैं, लेकिन जोड़ने पर हमारे पास कितने आते हैं, 7 आते हैं। तो हम इस संख्या को, जहां की संख्या को, उन संख्याओं को जिनकी आपस में गुणा कर रहे हैं, जोड़ भी सकते हैं, आवश्यकता अनुसार घटा भी सकते हैं। लेकिन कंडीशन ये है कि जोड़ने पर या घटाने पर हमारे पास ये जो x के साथ में जो भी गुणांक है या जो भी संख्या है वो संख्या आनी चाहिए। तो इस स्थिति में क्या करेंगे, उस संख्याओं को जोड़ेंगे। 5 दूनी 10 है, 5 और 2 जोड़ने पर हमारे पास कितना हो गया, 7 हो गया। तो इसको ऐसे ही रहने देंगे, जैसा लिखा है उसको वैसे ही रहने देंगे, √2x²। इसमें हम लिखेंगे 5 + 2 ब्रैकेट में x, 5√2। 5 दूनी 10 हो गया हमारे पास, क्योंकि इसका गुणनफल हमारे पास 10 आया था, और 5 और 2 हमारे पास हो गया 7। इसको ऐसे लिख सकते हैं, अंदर गुणा कर दो, प्लस प्लस प्लस, 5 की x से की 5x हो गया, प्लस 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 2 की x से की हमारे पास 2x हो गया, प्लस का 5√2। अब इसमें हमारे पास क्या कॉमन है, √2 के पाने में कभी 5 आया, कभी नहीं आया आज तक। x यहाँ है, x यहाँ है, x² यहाँ है, x यहाँ है, तो दोनों हमारे पास क्या है, x कॉमन है, क्योंकि सबसे कम हमारे पास क्या है, x है, तो x कॉमन है। x कॉमन करेंगे तो हमारे पास बचा यहाँ √2x, और यहाँ क्या बचा, ओनली 5, क्योंकि x कॉमन कर चुके हैं तो यहाँ से x यहाँ आ गया, बचेगा 1 की गुणा 5 से करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, ओनली 5 आएगा। अच्छा भाई तुम्हारे पास यहाँ 2x बचा, प्लस के 5। अब यहाँ से क्या कॉमन करें कि सेम ऐसी ब्रैकेट प्राप्त हो। तो स्टूडेंट क्या करते हैं, इस दो को रूट के अंदर 2 बार लिख सकते हैं। किसी संख्या को जो रूट के अंदर नहीं है, आप उसे रूट में लिखना चाहें तो 2 बार रूट के अंदर लिख सकते हैं, जैसे मैंने लिखा है। जो संख्या रूट के अंदर नहीं है, अगर आप उसे रूट में लिखना चाहें तो 2 बार रूट के अंदर लिख सकते हैं। अब जरा गौर से ध्यान दें, मैंने इसे 2 बार लिख दिया, x ऐसे ही और ये वाली संख्या ऐसे ही। एक बार और उतार लो, क्या दिक्कत है, 2√x प्लस के 5। अब इन दोनों हमारे पास क्या कॉमन है, क्योंकि √2 यहाँ है और √2 यहाँ है, एक √2 ये है, एक √2 है, तो कोई एक √2 कॉमन कर लो भाई,
इसमें से मैंने क्या किया, ओनली एक रूट 2 कॉमन कर लिया। क्या कर लिया? रूट 2 कॉमन। ये वाला रूट 2 कॉमन कर लिए, तुम्हारे पास क्या बचा? रूट 2x। और यहां क्या बचेगा, क्योंकि रूट 2 तो मैं कॉमन कर चुका हूं, तो यहां आ गया हमारे पास ओनली क्या बचा, यहां बचा 5 बराबर 0। क्योंकि रूट 2 मैंने कॉमन किया, तुम्हारे पास बचा रूट 2x प्लस 5, क्योंकि ये रूट 2 हमारे पास यहाँ आ गया, ये वाला यहाँ आ गया, तुम्हारे पास ये बचा और ये बचा, ये और ये हमारे पास हो गया सेम। तो इसे एक बार लिख लो भाई, रूट 2x प्लस के 5, यहां बचा हमारे पास x प्लस रूट 2, x प्लस रूट 2 बराबर 0। ये जब आता है, जब इसमें से मैंने क्या कर लिया, इसको कॉमन कर लिया। कॉमन करने के बाद हमारे पास क्या बचा, ये और ये बचा, तब आता है। अब ये देखो हमारे पास एक बार इसके बराबर 0, एक बार इसके बराबर 0 करेंगे, तो हम पहले मैंने लिखा x प्लस रूट 2 बराबर 0। प्लस का है, किसका हो गया, माइनस का हो गया। अब मैंने लिखा इसके बराबर 0। आप इसमें स्वतंत्र है, पहले चाहे आप इसके बराबर 0 रखें, इसके बराबर 0 रखें, तो हमारे पास प्लस का किसका हो गया, माइनस का हो गया। x का मान निकालोगे, ये पहुंच जाएगा इसके बटे में, x बराबर माइनस के 5 बटे रूट 2। x के माइनस हमारे पास दो मान आए, एक आया माइनस के रूट 2, एक आया माइनस के 5 रूट 2। दो मान आए हमारे पास, दो मान आए। नोट्स करें स्टूडेंट, नोट्स करें। तो स्टूडेंट मैं इसे अब रफ करता हूं। आप चाहें तो वीडियो को पुश करके लेक्चर्स का नोट बना सकते हैं, वीडियो का स्क्रीनशॉट लेकर के भी लेक्चर्स का नोट्स बना सकते हैं। अगला हमारे पास सवाल है, लास्ट सवाल हमारे पास किधर गया, डाल दिया मैंने, 2x² माइनस के। अगला चौथा सवाल, लास्ट सवाल है हमारे पास, 2x² माइनस के x प्लस 1/8 बराबर 0। इसे हल करना है। अब क्या मैं इसकी इससे गुणा करूंगा तो हमारे पास 1/4 आएगा, क्या होगा। तो पहले क्या करते हैं, इसको यहां से अंश बटा हर है, उसको गायब कर दो। गायब करने के लिए पहले इस 8 की गुणा इससे करेंगे, इसकी गुणा इससे करेंगे, बटे मान लो 1। 2x² ऐसी रहने दिया हमने, इसकी गुणा किससे की, तुम्हारे पास हो गया 8 की x से माइनस के 8x प्लस 1 एकम 1 और 8 एकम 8, यानी तिरछी गुणा कर दी, बटे 1 मान कर, क्योंकि x को 1 से भाग करूंगा हमारे पास x ही आएगा। 8 की x से 8x हो गया प्लस 1 एकम 1 और 8 एकम 8। अब फिर इसके बटे 1 मान लो भाई, इसकी इससे गुणा की 8 दूनी 16, x²। 1 से गुणा करूंगा तुम्हारे पास जैसा है वैसे ही आएगा, प्लस 8 एकम 8। इसकी गुणा इससे होगी, क्योंकि इसके बटे 1 मानूंगा तो 1 की गुणा इससे होगी, तो जैसा का हमारे पास तैसा है तैसा ही आएगा, प्लस का 1। और 0 की गुणा 8 से करूंगा तो हमारे पास हो गया 0। ये हमारे पास समीकरण ये प्राप्त हुई, समीकरण हमारे पास क्या हुई, ये प्राप्त हुई। अब स्टूडेंट आप हमेशा ध्यान रखें, जब हमारे पास अचर पद इस रूप में हो, अंश बटे हर के रूप में हो, तो इसकी गुणा इससे होगी, 8 दूनी 16, 16 आया। इसकी गुणा इससे होगी 8x, और ये क्या पहुंच जाएगा 0 में सीधे। प्लस का 1 जैसा कि ऊपर वाली संख्या जैसी है तैसी की तैसी रहेगी, ये हमेशा ध्यान रखें। अब हमारे पास समीकरण बनी स्टूडेंट्स 16x² 8x प्लस के 1 बराबर 0। ये हमारे पास बनी समीकरण। इसको क्या करना है, हमें हल करना है। इसकी गुणा इससे की 16 एकम 16। अब आपको दो संख्या ऐसी लेनी है जिनकी गुणा करने पर हमारे पास कितना है, 16 है। उन संख्याओं को आप जोड़ें या घटाएं, मान हमारे पास कितना है, 8 आना चाहिए। कितना है, तो 4 चौक हमारे पास क्या होता है, 16 होता है। 4 की 4 से गुणा की हमारे पास 16 गया, 4 में 4 जोड़ा हमारे पास कितना आएगा, 8 आएगा। तो स्टूडेंट मैं इसको लिखूंगा 16x² माइनस के 4 प्लस 4, ये माइनस का तो माइनस बाहर रहेगा, 4 4 हमारे पास हो गया 8 और ब्रैकेट में x, ऐसे ही प्लस का 1 बराबर 0। 16x², अंदर क्या कर दूं, पहले 4x से गुणा करो, 4 की x से 4x प्लस 4 की x से 4x प्लस 1 एकम 1 बराबर 0।
अंदर माइनस से गुणा करूंगा तो सारे हमारे पास प्लस के किसके हो जाएंगे, माइनस के हो जाएंगे। प्लस माइनस माइनस प्लस माइनस माइनस प्लस का 1 बराबर 0। इसमें इसमें हमारे पास क्या कॉमन है, अब इसमें और इसमें हमारे पास क्या कॉमन है स्टूडेंट, कॉमन हमारे पास वो होती है जो दोनों में छोटी संख्या है। छोटी संख्या हमारे पास ये 16x² है, ये 4x है। क्या 4 के पहाड़े में 16 आता है, आता है, तो 4 कॉमन होगा, साफ सी बात है। x के पहाड़े में x² आता है, आता है, तो हमारे पास क्या होगा, टोटल 4x क्या होगा, कॉमन करेंगे। 4x मैंने कॉमन किया, 4 चौक 16 और x की पावर 2 है, तो ये बचा हमारे पास ओनली x। माइनस है तो माइनस, 4x एकम 4x, यहां एक बार गया, एक बचा। यहां से क्या कॉमन करूं कि ऐसी सेम ब्रैकेट प्राप्त हो। सेम ब्रैकेट प्राप्त करने के लिए मैं यहां से, ये माइनस का है, मुझे प्लस का बनाना है, ये प्लस का है, इसे माइनस का बनाना है, तो माइनस का 1 कॉमन करता हूं। माइनस का 1 कॉमन किया तो माइनस माइनस हमारे पास क्या हो गया, प्लस का होगा। एक चौक 4, x एकम x, प्लस माइनस माइनस 1 एकम 1 बराबर 0। ये दोनों हमारे पास हो गए समान, तो इन दोनों को एक बार लिख लो भाई। 4x माइनस के 1, हमारे पास क्या बचा, 4x माइनस के 1। 4x माइनस के 1 एक बार लिखा, दोनों हमारे पास एक जैसे हैं तो एक बार लिखा। हमारे पास लास्ट में क्या है, 4x माइनस के 1, ये भी सेम, ये भी सेम, दोनों सेम हो गया। तो हम चाहें तो इसे लिख सकते हैं 4x माइनस 1, एक पावर एक और एक हमारे पास क्या हो गया, 2 पावर हमारे पास, इसकी पावर 1 है, इसकी पावर 1, हमारे पास कितनी होगी, 2। 4x माइनस 1 का होल स्क्वायर है ये। इसका मान निकालेंगे तो 4x माइनस 1 बराबर 0 हो गया। माइनस का 1 किसका हो गया, प्लस का हो गया, और x का मान निकालेंगे, ये पहुंच गया इसके बटे में 1/4। पावर 2 है तो इसके मान 2 लिखे जाएंगे, एक मान ये और एक मान ये, क्योंकि इसका भी मान यही आएगा, इसका भी मान यही आएगा। तो हमारे पास x का मान आया 1/4 1/4 1/4। तो स्टूडेंट ये हमारे पास पहले क्वेश्चन के जो 4 सवाल थे, जो एग्जाम में ये वाला सवाल इंपॉर्टेंट है, ये वाला और सवाल नंबर 3 इंपॉर्टेंट है, कभी कभार एग्जाम में पूछ किया जाता है, तो इसका आप रिवीजन करें। पहले गुणनखंड को समझे कि गुणनखंड कैसे हल करते हैं, कैसे मान निकालते हैं, पहले आप उसको अच्छी प्रकार से आप समझें, फिर उसको आप सॉल्व करें। नोट करें, छोड़ दे, नोट्स करें।